हेलो फ्रेंड्स, गजमैथ पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक क्लास में बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। कौन सी खुशखबरी है? देखिए, एसएससी वालों ने रातों रात चुपके से आराम से एक बहुत ही बड़ा बम फोड़ दिया है। वैकेंसी का गम, कम से कम 12,000 पोस्ट का भर्ती है, मतलब 12,000 पदों की भर्ती आई है। तो ये मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा है, किसी तरह इस नौकरी को ले लेना है। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे कि भाई कौन सा पदों की भर्ती आई। देखिए, एसएससी एमटीएस पदों की भर्ती आई, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। सभी चीज़ पर डिस्कस करेंगे, कब से फॉर्म स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सभी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो बस वीडियो को अंत तक बने रहने का। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 18 तारीख पहले महीने 2023 को। इसी साल के पहले महीने के 18 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भरने का। लास्ट डेट कब तक है भाई? 17 तारीख दूसरा महीना 2023, इसी साल के दूसरे महीने के 17 तारीख है। तो कम से कम आपको टाइम मिल गया है 1 महीने का। तो आराम से फॉर्म भरने का, घबराने का नहीं। क्लियर है? आगे समझते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम आपका कब होगा? जब फॉर्म भरने का तो एग्जाम होगा। तो एग्जाम कब होगा? अप्रैल में होगा। 2023 के अप्रैल महीने में होगा। डेट मेंशन नहीं किया गया कब होगा, बस अप्रैल महीना बता दिया कि अप्रैल में होगा। मेंशन डेट नहीं किया गया है। क्लियर है? आगे बात करते हैं एज के लिए कि एज कितनी होनी चाहिए, आपकी आयु कितनी है। 18 से 25 साल के अगर आप बीच में हैं, 18 से 25 साल के अंदर हैं, तो आप हमको आराम से भर सकते हैं। क्लियर है? देखिए, कैटेगरी वाइज भी छूट भी होती है। अगर आप ST SC आते हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा। ओबीसी से आएंगे तो 3 साल का छूट मिलेगा। जनरल के लिए तो होता ही नहीं है। और जो अपाहिज होते हैं उनको भी छूट मिलती है। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? मतलब आपको 18 से 25 साल के बीच में तो आप आराम से फॉर्म भरेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बस आपको 10वीं क्लास पास होना चाहिए। अगर आप 10 क्लास पास हैं तो आपको फॉर्म भरने से कोई मना नहीं कर सकता। बस 10वां पास होना चाहिए। लड़कों को क्या लगता है भाई कि 10वीं पास, क्वेश्चन तो आसानी पूछे जाएंगे। 10वां पास पर ये नौकरी है तो क्वेश्चन छोटा छोटा होगा, आसान होगा, हम सेकेंडों में एग्जाम निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन इसमें बढ़ जाता है। कैसे समझिए? देखिए, इसको फॉर्म कौन कौन भरेगा? 10 वाला भरेगा, इंटर वाला, डिप्लोमा वाला, बीटेक वाला, ग्रेजुएशन वाला, यहाँ तक कि MSc PhD वाले फॉर्म डाल देते हैं। क्योंकि 10वीं पास है भाई, सभी लोग 10वीं करके रखे होते हैं, तो सभी लोग फॉर्म डाल देते हैं। तो इसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि कट ऑफ हाई चला जाएगा, लाखों में फॉर्म चले जाते हैं। तो इसलिए इसमें कंपटीशन बढ़ जाती है। समझे कि नहीं समझे? तो इसको हल्के में नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं। अभी से तैयारी में आप जुड़ सकते हैं। क्लियर है? अब समझिए पोस्ट क्या है। देखिए, एक है एमटीएस का, एक है हवलदार का। एमटीएस में टोटल पदों की संख्या कितनी है? 10,888 इतने जगह है, मतलब इतने सीट्स हैं, इतने वैकेंसी है। कम से कम अप्रोक्स कितना हो जाएगा? 11,000। आगे बात करते हैं हवलदार के। हवलदार के पोस्ट कितना है भाई? 529। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 11,409। मतलब 11,500 लगभग पोस्ट है। 11,500 पदों की भर्ती है। तो ऐसा मौका बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना है। एग्जामिनर के मुंह में से नौकरी निकाल लेनी है भाई। देखिए, पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल 8 से 9,000 पदों की भर्ती आई थी। 8 से 9,000 पदों की भर्ती। अब की बार कितना है? कम से कम 11,500। तो ऐसा मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। नौकरी लेने नहीं है भाई, अपनी से नौकरी निकाल के लाना है। समझ गए होंगे मेरी बातें। अब बात करते हैं कुछ इसकी सिलेबस, मैंने एग्जाम पैटर्न पर। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? क्लियर है? तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं कि सिलेबस क्या है। थोड़ा एग्जाम पैटर्न पर नजर डालते हैं। देखिए, सिलेबस तो फिक्स वही रहेगा जो प्रत्येक साल रहता है। 4 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला रहेगा मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। तो इसमें बदलाव क्या है? बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है, ध्यान से समझने का। देखिए, अब की बार क्या हुआ, इस सिलेबस को सेशन में बांटा गया है। पहला सेशन और दूसरा सेशन, 2 सेशन बनाया गया है। पहले सेशन में मैथ और रीजनिंग को रखा गया है और दूसरे सेशन में जीके और इंग्लिश को रखा गया है। क्लियर है? पहले क्या होता था, सभी को एक ही बार में पूछा जाता था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। पहले सेशन में मैथ और रीजनिंग है, तो मैथ के टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स होगा 60, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का पड़ा? 3 नंबर का। रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स होगा 60, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन हो गए? 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट। 45 मिनट में 40 क्वेश्चन को करेक्ट करना है। आगे बात करें सेशन 2 के। सेशन 2 में जीके और इंग्लिश पूछे जाएंगे। जीके का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल मार्क्स होगा 75, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का पड़ेगा। फिर इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स होगा 75, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का पड़ेगा। और टाइम वही है फिक्स, 45 मिनट। 45 मिनट में 50 क्वेश्चन को करेक्ट करना है। तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 40 इधर और इधर 50। ओवरऑल कितने होंगे भाइयों?
90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट टाइम है, मतलब एक क्वेश्चन के 1 मिनट टाइम मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया कर दिया गया, बहुत ही आसान हो चुका है। लेकिन थोड़ा ध्यान से और बात इसमें समझिएगा। देखिए जो सेशन 1 है, सेशन 1 में निगेटिव मार्क नहीं है, जितना मन करे उतना आप करेक्ट करें। मतलब निगेटिव मार्क नहीं है, मतलब क्या, आप 40 के 40 करेक्ट करके आएंगे, मतलब नहीं भी आ रहा है तभी आप टिक लगा दें, समझे कि नहीं समझे एक बात में। तो इसमें निगेटिव मार्क है नहीं, जो मन करना उसको पोत दीजिए, क्लियर है। तो इसमें एकदम मजे से रखना है, मतलब मजे से टिक लगाना है। लेकिन सेशन 2 में निगेटिव मार्क है, इसमें जो मन करे वो नहीं लगाना है टिक, जो आए उसी को टिक लगाइएगा, नहीं तो गलत करेंगे तो सही वाला नंबर कट जाएगा। तो इसलिए इसको बढ़िया से देखकर टिक लगाना है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर होगा। निगेटिव मार्क इसमें नहीं है, बल्कि इसमें निगेटिव मार्क है, क्लियर। इतनी बातें समझ गए होंगे फ्रेंड्स। और मेन पॉइंट को समझिएगा। मेन पॉइंट क्या है, बहुत ही ध्यान से समझने का। देखिए जब आपका रिजल्ट बनेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आपका इसमें से नंबर नहीं जुटेगा। रिजल्ट किसका बनेगा, मतलब कट ऑफ किसका बनेंगे, इस पर होगा। तो इस सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है। जीके और इंग्लिश पर आपका रिजल्ट होगा, न कि इस पर। बस इसमें आपको पास होना है, मैथ और रीजनिंग में आपको बस पास होना है, इसीलिए इसमें निगेटिव मार्क नहीं है। और इसमें निगेटिव मार्क है तो इसमें आपको पास नहीं, बल्कि आपको बढ़िया सा नंबर लाना होगा, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा, क्लियर है। इसमें आपको पास हो जाना चाहिए, क्लियर है, समझ गए होंगे। और इस पर आपका रिजल्ट होगा, तो इसको बढ़िया से पढ़ने का और इसमें नंबर लाने का, क्लियर है, समझ गए होंगे मैं बातों को। मैं आशा करता हूँ आप समझते हैं। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, न्यू होते चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।